जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एनके स्टडी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है उसमें का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। और यह एग्ज़ाम जो मुख्य परीक्षा हुआ है जो 24 से 46 पद आया था उसके लिए जो 24/4/2022 को हुआ था उसी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए ये वीडियो हम लोग देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि आपके लिए ऐसा ही अच्छा वीडियो ला सकूँ। कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है, तो ये अपवर्तन के कारण हो जाएगा। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ, तो ये बुल्गारिया शामिल हुआ था। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घट जाती है। क्वेश्चन 5 देखिए हम क्या बोलता है, यदि एक कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग रोक के वीडियो बना लीजिएगा, इसका डब्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोलता है कि एक 5 सेमी भुजा वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया गया तथा 1 - 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। तो कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 फलक पेंट किए हुए हैं, तो इसका 36 हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन आप लोग रोककर वीडियो बना लीजिएगा। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे नियुक्त किया गया, तो ये तो कृष्णराज तृतीय को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या बोलता है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो ये सोडियम सिलिकेट है। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। ये क्वेश्चन 10 देखेंगे, क्या 11 क्या बोलता है कि 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्योंकि मैथ का वीडियो बनाया जाएगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। 12 का क्या है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित थी, तो ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। इसका PDF डाल दिया जाएगा, जो भी दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन, मतलब समझ के इसका डिफिनेशन तो आप लोग देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, कब बना, ये 1971 ईस्वी में बना। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है, तो ये जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। क्वेश्चन 15 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, तो ये एमाइलेज होगा। क्वेश्चन 16 क्या बोलता है, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी और 20 रुपये की बचत की। छूट के पहले शर्ट का मूल्य कितना था, बताइएगा। इसका कितना हो जाएगा, ये 80 रुपया हो जाएगा। 17 क्या बोलता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 18 क्या बोलता है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन की वाली किस्म है, तो बताइएगा। 18 के आंसर क्या दिया हुआ है, तो 18 के आंसर क्या है, 1 दिया हुआ है। कौन है देखते हैं, ये विधा है, गेहूं की किस्म है ये। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये पेराम्बूर कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 20 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन
से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये चंद्रशेखर नहीं किए थे। क्वेश्चन 21 क्या बोलता है कि क्लोरोजाइनिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। 22 का क्या हो जाएगा कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उसकी आयु का गुणनफल 147 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो ये 13:6 हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22 क्या बोलता है कि कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो एक कौन सा करता है? ये लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है यही करता है। क्वेश्चन 24 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो एक कौन सा है? सुनहरा धान हो जाएगा। क्वेश्चन 25 क्या बोलता है कि समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? ये पुत्र बहू हो जाएगी। क्वेश्चन 26 क्या है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 27 क्या बोलता है कि मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई CST में है। क्वेश्चन 28 क्या बोलता है कि आयरन की कमी से क्या होता है? तो ये एनीमिया होता है। क्वेश्चन 29 क्या बोलता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता? तो ये भारत के मध्य से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन 30 क्या बोलता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। जोग जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। 32 का क्या बोलता है कि जहान आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। 32 का क्या हो जाएगा? यानी 32 का एक हो जाएगा, मुनीस अल अरवा हो जाएगा। तो मेंस में तो खास करके क्वेश्चन समझिए आसान ही रहता है, थोड़ा मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है। तो आइए 33 क्या बोलता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो 1 फरवरी 1922 ईस्वी में वापस लिया था। क्वेश्चन 35 क्या बोलता है कि नक्शीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? HF का प्रयोग किया जाता है। 36 क्या है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया? तो ये 24वें। 37 क्या बोलता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये क्या है? अमरकंटक है। क्वेश्चन 38 क्या बोलता है कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्र में आई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? 4.04%। 39 क्या है कि पुन्ना घाटी अवस्थित है, कहाँ है? ये लद्दाख में स्थित है। 40 क्या बोलता है कि कौन सा जनपद 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये मगध था। 41 क्या बोलता है कि बंगाल में अमला डैश डैश का अधिकारी होता है? तो ये जमींदार। क्वेश्चन 42 क्या बोलता है कि मुर्रा नस्ल है? तो एक इसकी भैंस का नस्ल है। नस्ल से हर साल समझिए कि एक क्वेश्चन मतलब पूछता ही है। क्वेश्चन 43 क्या बोलता है कि 1946 में भारत नए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये 3 थे। क्वेश्चन 44 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? जरीब नहीं है। क्वेश्चन 45 क्या बोलता है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे।
क्वेश्चन 46 क्या बोलता है कि सीमा सड़क संगठन ब्रो की स्थापना कब की गई? तो ये 1960 ईस्वी में की गई। 47 क्या बोलता है कि अंकलेश्वर स्थित है? ये कहाँ है? अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। 48 क्या बोलता है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये वाजिद अली शाह था। 49 की भी वेग गतिमान आयु की वस्तु ऊर्जा ऊर्जा के है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग से 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गठित ऊर्जा हो जाएगी 2 हो जाएगा इसका। 50 का क्या हो जाएगा? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो ये द्वितीय। 51 का क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? जिंक। 52 क्या बोलता है कि एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के समय वाहन किस दिशा में चलेगा? तो इसका क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्त, इसका डब्बा हो जाएगा, यानी दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 53 क्या दिया हुआ है कि 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में बनाया जाएगा? क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप रोक के बना सकते हैं वीडियो। इसका दिया हुआ है 54 में क्या हो जाएगा? सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। पचपन का क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया है। 56 का क्या हो जाएगा कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो ये स्वभोजिता कहलाता है। 57 क्या है कि प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये निषाद के नाम से जाने जाते थे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा दर्रा स्थित है? तो ये 58 के क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में है। 59 क्या हो गया? निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो इसका क्या हो जाएगा? पार्थेनियम। 60 के क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालनी नलिका। 61 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 62 क्या है कि कैप्रोलैटम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ए नाइलॉन 6। क्वेश्चन 63 क्या बोलता है कि एस्बैथिलीन कप किस खेल से संबंधित है? तो ए टेबल टेनिस से संबंधित है। बाई मिस्टेक कहीं से पढ़ने में गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा दोस्त आप लोग से। तो हस्तिनापुर का गठन डैश डैश में किया गया था? तो ये 1950 से 52 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विशाल जमीन पर खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इसी प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? तो ये 4 बार हो जाएगा। 67 क्या दिया है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थापत्य से प्राप्त नहीं हुई? तो कौन ही? सूती वस्त्र नहीं हुई।
68 क्या बोलता है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो ये कामेत नहीं हो जाएगा। 69 क्या बोलता है कि इस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया, तो ये 2017 में। 70 क्या बोलता है कि कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की, तो ये नागलपुरम। क्वेश्चन 71 क्या बोलता है कि एक गैस CaO के साथ जो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें लुप्त संख्या पहचानना है, कौन सा होगा, यानी 8 हो जाएगा। बना लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक के। रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को इतना लिखा जाता है तो 3 को क्या लिखा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं इसको वीडियो रोक के। क्वेश्चन 74 क्या बोलता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। 75 क्या बोलता है कि शब्द सेरिकल्चर संबंधित है, तो ये रेशम से है। 76 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो ये क्या है, आइचोर्निया हो जाएगा। 77 के क्या बोला कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो ये ईरान नहीं है। 78 क्या हो जाएगा कि इस मुगल सम्राट ने के शासनकाल में मुगल दरबार में चारह तसलीम और अजीनबोस लागू किए गए, ते शाहजहां। 79 क्या बोलता है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया था, तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया गया था उपदेश देने के लिए। 80 क्या बोलता है कि 11 घंटा एक दिन का कितना भाग है, तो ये 7/12 14 घंटा। अनुचुंबक तो पदार्थ है, इसका क्या हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा। 82 का क्या हो जाएगा, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो ये संकीसा स्तंभ पर हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंस प्रिंस के लेखक कौन है, तो ये रेचल कार्सन है। मैथ का क्वेश्चन है, 84 नंबर बना लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा, तिलैया बांध कहाँ है, ये बराकर नदी पर है। 86 का क्या दिया हुआ है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मैथ का क्वेश्चन हुआ है, निम्नलिखित श्रेणियों में से अगला क्या होगा, तो बॉल हो जाएगा। 88 कोडरमा डैश डैश के खनन के लिए जाना जाता है, अब्रक। 89 में सुमेलित करना है, इसमें से क्या हो जाएगा, लोग वीडियो रोक कर इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉल। 90 क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्तित धारा के लिए सही नहीं है, तो 3 हो जाएगा, इसका परिणाम समान रहता है। 91 क्या बोलता है कि किसी दुकानदार का 5 महीने का विक्रय क्रम इतना रुपया और इतना रुपया इतना दिया है, तो औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में उसका कितना विक्रय करना होगा।
तो बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 92 क्या बोलता है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो ए डी तेंदुलकर है। 13 में क्या बोलता है कि रेगुल मिट्टी इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है रेगुल मिट्टी को। 94 क्या बोलता है कि मानेरी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। 95 क्या बोलता है कि निम्नलिखित शब्दों को उस कार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 4 1 3 5 2। क्वेश्चन 96 क्या बोलता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन 97 क्या बोलता है कि आर्द्रता पूर्वक दिन में प्रातः काल में समय में यदि एक नरम तनने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठाती है। इसका कारण क्या है? तो ये क्या है? मूल दाब है, डब्बा हो जाएगा। 98 क्या हो जाएगा कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज डैश विभाग था? तो ये क्या था? सैन्य विभाग था। क्वेश्चन 99 क्या बोलता है कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? लक्षद्वीप में है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में डैश डैश सीटें हासिल होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये 1/10। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। जय हिंद।